हेलो एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोगों ने फिर से वन वर्ड के लिए एक छोटा सा सेशन बना रखा हुआ है। मैंने आज 1 से लेकर लगभग 11 तक या 12 कुछ ऐसे वन वर्ड लिखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीटेड है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और ये वीडियो आप उन लोगों से साझा ज़रूर कर रहे होंगे जो पढ़ाई करते हैं। देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जिस तरह से पिछला 1 महीना हम लोगों ने पढ़ाई की, पिछला 1 महीना हम लोगों ने ए से लेके मुहावरे स्टार्ट किए थे और हमने एन तक मुहावरे एन तक कर लिए हुए हैं। तो जिस तरह पिछला 1 महीना बीत गया पता नहीं चला, लेकिन पिछले 1 महीने में हमने काफ़ी चीज़ें सीखी, पढ़ी, याद की। ठीक उसी तरह अगले 4 से 5 महीने बीत जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि समय बहुत तेज़ भाग रहा है और कहते हैं कि बूंद बूंद सागर भरता है। आप थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि चीज़ें कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी। तो साथ साथ में तैयार करते चलिए और पढ़ाई करते रहिए। ये कभी मत सोचिए कि 12-13 से क्या होगा, क्योंकि आपको मैं बताऊं 12-13 याद करने में वैसे अमूमन समय लगता है, लेकिन आप जब थोड़ा थोड़ा करके चीज़ें बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब आपको सारी चीज़ें प्रिपेयर होती हैं और हर चीज़ का नंबर ज़रूर आएगा। आज पहले इडियम्स थे, आपने तैयार किए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैं देख रहा हूँ, मैं लेक्चर डालता हूँ और तुरंत पढ़ते हैं। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य उन बच्चों के लिए ज़रूर है जो पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा उनका रवैया सकारात्मक है, वो चीज़ों को लेकर सीरियस है। तो पढ़ते रहिए। और अगर आप ये सोचेंगे कि रिज़ल्ट बिल्कुल एकदम से रिज़ल्ट मिल जाए तो वो पॉसिबल नहीं, एकदम से रिज़ल्ट मिलना कभी पॉसिबल नहीं होता। मैं जब अपना लेक्चर डालता हूँ तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसमें हर एग्ज़ाम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो सारी चीज़ें मिलें जिसकी वो तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो फिर आप डिफेंस के एग्ज़ाम हो, चाहे आप एनडीए के लेवल के लिए हैं, चीज़ें आपको मॉडरेट ऐसी मिलेंगी, हर एग्ज़ाम में वो चीज़ें फंसेंगी। कुछ अगर नया होगा तो हम लोग समय के साथ उसको पढ़ेंगे। छोटा सेशन मैं इसलिए डालता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर वीडियो को अगर 20 मिनट से ज़्यादा लंबा करेंगे तो मैं जानता हूँ कि आपको भी ज़्यादा पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहेंगे ना तो साइड में चीज़ें तैयार होती रहेंगी, जल्दी हम लोग ग्रामर की तरफ भी बढ़ेंगे। तो मेरा उद्देश्य जो है वो यही है कि मैं वन वर्ड, ईडियम्स, वोकैब्स, ग्रामर, जो भी चीज़ें हैं सारी इसमें डाल दूँ। इसका करने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वो ये है कि आप जब चाहें ऑनलाइन आकर चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप समझदार हैं कि क्या होने वाला है। तो अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। आप समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप पढ़ाई करिए, मन लगा कर करिए। ठीक है, कोई बात नहीं। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। हमारे सामने 1 से लेकर जो है 11 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे हुए हैं और आज हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट पे हीस्ट की। हीस्ट एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है चोरी, चोरी यानी कि थेफ्ट। देखिए, हीस्ट एक ऐसा वर्ड, इसका मतलब होता है चोरी, चोरी यानी कि थेफ्ट। हम जानते हैं थीफ माने चोर होता है, तो थेफ्ट माने क्या हो जाएगा, चोरी हो जाएगा। हीस्ट माने चोरी, थेफ्ट माने चोरी। बच्चों इसी तरह अगर आप ध्यान देंगे तो स्टील माने चुराना होता है, तो स्टेल्थ माने भी क्या होता है, चोरी। जब भी इनका प्रयोग करते हैं चोरी करने के लिए तो करने के इंग्लिश अलग से मेक लगाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो हीस्ट माने चोरी, थेफ्ट माने चोरी, स्टेल्थ माने चोरी। ठीक है, हीस्ट HEST माने चोरी, थेफ्ट माने चोरी, स्टेल्थ माने चोरी। और थोड़ा थोड़ा करके चुराना, टू स्टील इन स्मॉल रेगुलर अमाउंट। थोड़ा थोड़ा करके चुराना ताकि किसी को पता न चले, ये क्या कहलाएगा, पिल्फरेज कहलाएगा। पिल्फरेज एक नाउन है जो कि हमारा बना हुआ है पिल्फर से। पिल्फर का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके चुराना, ये क्रिया है। एज लगा देंगे तो नाउन बन जाएगा। तो थोड़ा, देखिए क्या लिखा हुआ है, टू स्टील इन स्मॉल रेगुलर अमाउंट, ये कहलाएगा पिल्फरेज यानी कि थोड़ा थोड़ा करके चुराना। तो हीस्ट माने चोरी, थेफ्ट माने चोरी, स्टेल्थ माने चोरी, और पिल्फरेज, पिल्फरेज का मतलब क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके चुराना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो ये वर्ड आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चुराए गए पैसे की जो मात्रा है, जो चुराया गया पैसा है उसको इंग्लिश में लूट कहते हैं। लूट का मतलब होता है चुराया गया धन, है ना। द अमाउंट ऑफ रॉब्ड मनी, जो आपने लूटा है, वो जो पैसा है उस अमाउंट को क्या बोलेंगे, लूट। तो लूट का मतलब पैसा जो चुराया गया है। हीस्ट माने चोरी, थेफ्ट माने चोरी, स्टेल्थ माने चोरी। पिल्फरेज का मतलब हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके चुराना, टू स्टील इन स्मॉल रेगुलर अमाउंट। क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है नेल।
नेल का मतलब आप देखिए, मैं आपसे अगर बोलूँ नेल, तो नेल का मतलब आप समझिए बेल। नेल जो वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये हमारा कहलाएगा बेल, यानी कि चर्च की घंटियाँ जो अंतिम संस्कार के दौरान बजाई जाती हैं। द चर्च बेल्स विच आर रंग एट द फ्यूनरल सेरेमनी। चर्च की वो घंटियाँ जो किसी भी व्यक्ति के अंतिम संस्कार के दौरान बजाई जाती हैं, उनको नेल कहते हैं। यही कारण है कि जब ये नेल हमारे एग्ज़ाम में आया था, एसएससी में आया था, तो पर्यायवाची इसका यानी कि सिनोनिम्स जो था वो बेल आया था या रिंग आया था। रिंग का भी मतलब बेल के सेंस में यूज़ कर देते हैं। तो नेल का मतलब जो हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा चर्च की घंटियाँ, वो घंटियाँ जो किसी की मौत के दौरान बजाई जाती है या अंतिम संस्कार के दौरान बजाई जाती हैं। और जो प्रेयर करते हैं उसको, जो चर्च में प्रेयर करेंगे उसको वेस्पर कहेंगे, VESPER। गिरजाघर में की जाने वाली जो प्रेयर है वेस्पर कहेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बेहद छुपे हुए होते हैं, ऐसे वर्ड को पहचानना बेहद मुश्किल होता है। तो तैयार कर लीजिएगा कि वेस्पर का मतलब हो जाएगा प्रेयर। इतना क्लियर है? ठीक है, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर से। हीस्ट का मतलब बताया मैंने चोरी, थेफ्ट मतलब चोरी, स्टेल मतलब चोरी, पिल्फर ये वन वर्ड में आता है थोड़ा थोड़ा करके चुराना। लूटे गए पैसे की मात्रा को इंग्लिश में लूट कहते हैं, जो धन आपने लूटा हुआ है। नेल का मतलब चर्च की घंटियाँ जो फ्यूनरल प्रोसेशन के दौरान यानी कि अंतिम यात्रा के दौरान बजाई जाती हैं। बढ़िया। इपिटैफ का मतलब हो गया कब्र पर लिखे हुए शब्द, यानी कि वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम। एपिटैफ कब्र पर लिखे हुए शब्द, यानी कि वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन अ टॉम। ठीक है, एक बात बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग पत्थर पर बेटा शब्द उकेरते हैं या लिखते हैं तो उसको इंग्लिश में इंस्क्राइब कहते हैं। इंस्क्राइब का मतलब होता है पत्थर पर शब्द लिखना। ठीक है, एसएससी के बच्चे जो हैं वो ध्यान देंगे, एनडीए वाले बच्चे भी ध्यान देंगे, उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंस्क्राइब का मतलब पत्थर पर शब्द उकेरना या लिखना। अब इंस्क्राइब के बाद मैं एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखना। एस्क्राइब, ASCRIBE। तो एस्क्राइब का जो मतलब होता है वो होता है किसी को किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहराना या श्रेय देना। देखिए, इंस्क्राइब पत्थर पर शब्द लिखना, एस्क्राइब किसी को किसी चीज़ का श्रेय देना, और इसके साथ जो प्रेपोजिशन पूछी आती है वो टू पूछी आती है। अगर आप अपने प्रेपोजिशन, अगर आपने किताब निकाली है और किताब में प्रेपोजिशन की बात करिएगा ना, तो प्रेपोजिशन के चैप्टर में एस्क्राइब के साथ प्रेपोजिशन टू ज़रूर लगी होती है। जो बच्चे मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं वो एक एग्जाम्पल नोट करें। एग्जाम्पल है, आई एस्क्राइब माई सक्सेस, मैं अपनी सफलता का श्रेय देता हूँ, टू माई टीचर्स, अपने अध्यापकों को। आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई टीचर्स, मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने अध्यापकों को देता हूँ। तो एपिटैफ कब्र पर लिखे हुए शब्द, और एस्क्राइब किसी को किसी चीज़ का श्रेय देना। वेस्पर जो है वो चर्च पे की जाने वाली प्रेयर कहलाएगी। फिर से देख लीजिए, एपिटैफ कब्र पर लिखे शब्द, वर्ड्स इंस्क्राइब ऑन टॉम। इंस्क्राइब माने पत्थर पर शब्द लिखना, एस्क्राइब माने किसी को किसी चीज़ का श्रेय देना। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सारी चीज़ें तैयार हो रही होंगी। ठीक है, एस्क्राइब माने किसी को किसी चीज़ का श्रेय देना। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आई एस्क्राइब माई सक्सेस टू माई टीचर्स। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संतुष्ट को इंग्लिश में कंटेंट कहते हैं। इंग्लिश हमारी वही हो जाएगी CONTENT। आपने अक्सर सुना होगा, हमेशा कहते हैं कि संतुष्टि प्रसन्नता की कुंजी है, यानी कि कंटेंटमेंट इज़ की टू हैप्पीनेस। कंटेंट संतुष्ट व्यक्ति है, कंटेंटमेंट संतुष्टि। तो कंटेंटमेंट इज़ की टू हैप्पीनेस, जो प्रसन्नता की कुंजी है वो कौन है, क्या है, संतुष्टि। तो कंटेंट मतलब लिखिए संतुष्ट। ठीक, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि, दोनों नोट कर लीजिए। कंटेंट मतलब संतुष्ट, कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि। लेकिन एक ऐसा इंसान जो ओवर सेटिस्फाइड है, ओवर कॉन्फिडेंट, इस बात का कॉन्फिडेंस उसको है कि यार अब मैंने सब कुछ सीख लिया है, अब मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश में ऐसे व्यक्ति को कॉम्प्लेसेंट कहते हैं। कॉम्प्लेसेंट का मतलब नेगेटिव होता है। टू सेटिस्फाइड, इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड है कि खुद को अब चेंज नहीं करना चाहता। उसको लगता है जो है जैसा मैंने सीख लिया है बढ़िया है, अब इससे ज़्यादा तरक्की मैं नहीं कर सकता। ठीक है, कॉम्प्लेसेंट। अगर आपने सचिन तेंदुलकर की स्पीच सुनी हो, जब उनका लास्ट मैच विदाई मैच था, तो उन्होंने ये सेंटेंस बोला भी था। क्या बोला था
कि मेरे गुरुजी आचरेकर साहब थे, उनको इस बात का, वो मेरी कभी तारीफ़ नहीं करते थे। तारीफ़ क्यों नहीं करते थे यार? तारीफ़ इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उनको डर था कि आई कुड नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, कहीं मैं कि कॉम्प्लेसेंट ना हो जाऊँ। इसका मतलब ये कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे लगने लगे कि मैं सेटिस्फाइड हो गया हूँ, बस बढ़िया यार, अब मैंने जितना कमाना था कमा लिया, जितना मैंने रन बना लिए, अब बढ़िया, अब मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवर कॉन्फिडेंट या ओवर सेटिस्फाइड जो इंसान होता है बेटा, वो कॉम्प्लेसेंट कहलाता है। बस अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये वर्ड इतना ज़्यादा पूछा जाता है कि आप उठा के पुराने सेट देखेंगे ना तो आपको एक बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो कंटेंटमेंट, संतुष्टि, कॉम्प्लेसेंट मतलब ओवर सेटिस्फाइड। एपिटैफ, कब्र पर लिखे शब्द। पत्थर पर शब्द लिखने को इंस्क्राइब कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इंस्क्राइब। और एस्क्राइब माने किसी को किसी चीज़ का श्रेय देना, या नकारात्मक में किसी को किसी चीज़ का जिम्मेदार ठहराना, ठीक है। नेल का मतलब हो जाएगा चर्च की घंटियाँ, और वेस्पर जो प्रेयर बोलते हैं। पिल्फर मतलब थोड़ा थोड़ा करके चुराना। बात कर रहे हैं नेम सेक की। नेम सेक नामाराशी, एक ऐसा इंसान जिसका नाम और आपका नाम बिल्कुल बराबर है, यानी एक जैसा है। पर्सन हैविंग द सेम नेम एज अनदर, जैसे आपने बोला हुआ है कि जैसे मान लीजिए मेरा नाम सुमित है और इसी नाम का कोई व्यक्ति और हो जाए सुमित नाम का, तो मैं बोलूँगा ही इज़ माई नेम सेक, ही इज़ माई नेम सेक, नामाराशी। तो नामाराशी वो व्यक्ति होता है जो किसी के सेम नेम का होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि टिप्पणी को इंग्लिश में रिमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमार्क कहते हैं। अब रिमार्क माने टिप्पणी होता है, लेकिन अगर आप पर कोई व्यक्ति घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली कोई टिप्पणी करता है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेंडोज। इन्वेंडो जो वर्ड है, ठीक है, ऐसा लगा के पूछा था कई बार। सबसे पहली बात तो इसकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत पूछी जाती है एग्जाम्पल में। जितने भी एग्ज़ाम आते हैं उन सब में, स्पेशली एसएससी में, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत पूछी गई है। तो स्पेलिंग है INN या INNUENDO। इन्वेंडो का मतलब होता है घुमा फिरा कर की गई टिप्पणी। अगर कोई इंसान इसके पर्यायवाची की बात करेगा तो इंग्लिश में इंसिनुएशन कहते हैं। इंसिनुएशन। एसएससी सीजीएल के बच्चों को ये वर्ड ज़रूर पता होना चाहिए। इसका मतलब ये एनडीए के बच्चों को ज़रूर पता होना चाहिए, घुमा फिरा कर की गई टिप्पणी। सीडीएस का भी कोई स्टूडेंट अगर देख रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्वेंडो और इंसिनुएशन, घुमा फिरा कर की गई टिप्पणी। हालांकि एयरफोर्स में ये वर्ड थोड़ा सा कम आएगा, ठीक है। लेकिन चतुराई भरी टिप्पणी जो होगी वो क्या कहलाएगी? क्विप। विटी रिप्लाई। विटी मतलब होता है जो बुद्धिमानी से भरा हुआ हो। तो जब भी आप किसी इंसान को स्मार्ट रिप्लाई देते हो ना, इंग्लिश में उसको विटी रिप्लाई को क्विप कहते हैं। चतुराई भरी टिप्पणी, जब आप इसको किताब में पढ़ेंगे ना तो लिखा होगा उसमें चतुराई भरी टिप्पणी। तो विटी रिप्लाई यानी चतुराई भरी टिप्पणी इंग्लिश में बोलेंगे क्विप। इन्वेंडो घुमा फिरा कर की टिप्पणी, पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इंसिनुएशन। क्या हो जाएगा? इंसिनुएशन। इन्वेंडो, इंसिनुएशन, घुमा फिरा कर की टिप्पणी। क्विप, चतुराई भरी टिप्पणी। क्लियर है? और चतुराई भरी दिया गया आंसर ये कहलाएगा रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब भी लगभग सेम ही है क्विप के जैसा। क्विक विटी रिप्लाई। आपसे कोई एकदम से कभी कोई ऐसी बात बोल देता है, जैसे आपने किसी इंसान का मजाक बनाया और उसने एकदम से आपको ऐसा जवाब दिया कि आप एकदम से शॉक हो जाते हो, आपको हंसी भी आ जाती है, दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, तब इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब थोड़ा सा हंसी गुल्ला, ये मखौल के सेंस में बड़ा यूज़ होता है। इसे कई बार जब कई सेलिब्रिटीज़ आपस में मिलते जुलते हैं, काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा मखौल करते हैं, मजाक वजाक करते हैं, तो उसको इंग्लिश में रिपार्टी कहते हैं। नेगेटिव सेंस में नहीं है, थोड़ा सा हंसी गुल्ले के सेंस में होता है। 4 वर्ड मैंने बनाए टिप्पणी के सेंस में। इन्वेंडो, इंसिनुएशन, घुमा फिरा की टिप्पणी, इनडायरेक्ट रिमार्क, क्विक विटी रिमार्क यानी कि चतुराई भरी टिप्पणी, और रिपार्टी जो होता है बेटा ये क्विक विटी रिप्लाई, एकदम से दिया गया आंसर या थोड़ा सा हंसी मजाक के जो चुटकुले सेंस वगैरह यूज़ करता है, ठीक है। नंबर 9 बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। इंसीडियस का जो वर्ड मतलब है ये बना हुआ है इनसाइड से। इनसाइड का मतलब होता है अंदर अंदर। जब भी आपके शरीर में अंदर ही अंदर कोई बीमारी पल रही होती है, तो मैं आपको बता दूं इस तरह की अंदरूनी बीमारी को इंग्लिश में इंसीडियस डिजीज़ कहते हैं। आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं बेटा। इंसीडियस डिजीज़ वो बीमारी जो अंदर ही अंदर पल रही है और वो काफ़ी देर से पता चलती है। कुछ बीमारियां जैसे कैंसर वगैरह हो गया या कुछ इस तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं, उनके लिए ये बड़ा वर्ड यूज़ करते हैं। इंसीडियस डिजीज़ मतलब हो जाएगा, इंसीडियस डिजीज़ मतलब हो जाएगा अंदर ही अंदर बढ़ने वाली डिजीज़ जिसका पता बहुत लेट चलता है। तो अंदर से जो चीज़ बढ़ रही है वो इंग्लिश में कहलाएगा इंसीडियस। और हाँ, अब बात कर रहे हैं प्रोलिफरेट की, तो संख्या में बहुत तेज़ी से बढ़ना। जब कोई चीज़ संख्या में इतनी दुगनी तिगनी 4 गुना तेज़ी से बढ़ने लगती है तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं प्रोलिफरेट, ठीक है। प्रोलिफरेट का मतलब हो जाएगा टू मल्टीप्लाई, संख्या में बहुत तेज़ी से बहुगुणन कहलाएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। तो प्रोलिफरेट का मतलब हुआ संख्या में बहुत तेज़ी से बहुगुणन होना, प्रोलिफरेट टू मल्टीप्लाई।
जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि कैंसर में शरीर के किसी अंग में जब चोट लगती है या सेल्स बनना स्टार्ट होती हैं तो सेल इतनी तेज़ी से बनना स्टार्ट हो जाती हैं कि वहाँ पर कैंसर बन जाता है। जब सेल बहुत तेज़ी से बनती हैं ना, ये बढ़ती हैं, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। कोशिकाओं का प्रोलिफरेशन यानी बहुगुणन। तो जब संख्या का बहुगुणन होता है किसी चीज़ का संख्या में, तो इंग्लिश में प्रोलिफरेट कहते हैं। दिन दूनी रात चौगुनी, तरक्की करना नहीं, मतलब किसी चीज़ का संख्या में तेज़ी से बढ़ना। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना वो तो इंग्लिश से फ्लॉरिश हो जाएगा, वो तो बाद में बताऊँगा मैं आपको। इंसीडियस का मतलब हो जाएगा अंदर ही अंदर पलने वाली या बढ़ने वाली। क्लियर हो रहा है? प्रोलिफरेट का मतलब संख्या में बहुगुणन होना, इंसीडियस का मतलब हो जाएगा अंदर ही अंदर बढ़ने वाली बीमारी। ठीक है, इसीलिए जब भी कैंसर में सेल्स बनेंगी तो बोलेंगे प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 11 की। नंबर 11 पे एक वर्ड लिखा हुआ है सटायर। सटायर का मतलब होता है दोस्तों व्यंग्य करना, टॉन्ट मारना, एक प्रकार से कह सकते हैं। टॉन्ट मारना ये वर्ड हमने बड़ा सुना हुआ है कि लोग कहते हैं कि यार किसी कमी का मजाक उड़ा रहा है। कोई इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है, आपको उसकी कोई चीज़ बहुत ख़राब लगी, लेकिन आप मजाक बोल देते हो, यार क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप ऐसे बोलते हो ना तो इंसान समझ जाता है भैया ये मेरी कमी का मजाक उड़ा रहा है। फिलहाल मजाक उड़ाने को इंग्लिश में बोलते हैं रिडिक्यूल। रिडिक्यूल माने मजाक उड़ाना। द फॉली, फॉली का मतलब होता है कमी, नोट करिए। फॉली का मतलब कमी, FOLLY। तो किसी की कमी का मजाक उड़ाना ये सटायर कहलाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, शायद आपको याद होगा, मैंने कहा कि अगर मैं आपसे मजाक में बोलूँ कि कानपुर यूपी का सबसे साफ़ सुथरा शहर है, तो आप जानते हैं कि एक सटायर है, यानी कि व्यंग्य है। तो कमी का मजाक उड़ाना, टॉन्ट करना, व्यंग्य करना, ये इंग्लिश में सटायर कहलाएगा। बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है ना? 1 से लेकर मैंने 11 तक के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद किए। इनको एक बार पूरा रिवाइज़ कर लेते हैं। जितने भी स्टूडेंट हैं पढ़ेंगे। हीस्ट का मतलब होता है, देखिए चोरी, मैंने बताया इंग्लिश में चोरी को बोलते हैं थेफ्ट या स्टेल्थ। पिल्फर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके चुराना। जब कोई चीज़ रेगुलर और थोड़े थोड़ा अमाउंट में चुराते हैं ना, तो इंग्लिश में पिल्फर कहलाता है। इसलिए चुराते हैं ताकि सामने वाले को पता न चले घर में चोरी हो रही है। लूट, लूटे गए पैसे की मात्रा। नेल मतलब चर्च की घंटियाँ। इंग्लिश में बेल या रिंग पर्यायवाची बनेगा। वो चर्च की घंटियाँ जो फ्यूनरल प्रोसेशन के दौरान बजाई जाती हैं। एपिटैफ, कब्र पर लिखे हुए शब्द कहलाएंगे। पत्थर पर शब्द उकेरने को या लिखने को इंग्लिश में इंस्क्राइब कहते हैं। इसको नोट कीजिएगा। अब एस्क्राइब क्या होता है? किसी इंसान को किसी चीज़ का श्रेय देना या जिम्मेदार ठहराना। प्रपोजिशन टू लगाते हैं क्योंकि हम किसी को इसका श्रेय देते हैं, क्रेडिट देते हैं। कॉन्टेंट, संतुष्ट, कॉन्टेंटमेंट, संतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट और कॉन्फिडेंट, एक ऐसा इंसान जो इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गया है जो खुद में कोई चेंज करना ही नहीं चाहता, उसको लगता है मैं सब बढ़िया है। नेम से एक नाम राशि, एक ही राशि के एक ही नाम के व्यक्ति। इन्वेंडोज या इंसिनुएशन, घुमा फिरा कर की गई टिप्पणी। आए बच्चों? क्विप का मतलब बेटा क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। क्विप का मतलब हो जाएगा चतुराई भरी टिप्पणी, विटी रिप्लाई, विटी रिमार्क। इंग्लिश में बोलते हैं रिपार्टी, क्विक विटी रिप्लाई। इंसीडियस मतलब हो जाएगा अंदर ही अंदर तेज़ी से बढ़ने वाली कोई चीज़। और प्रोलिफरेट माने संख्या में बहुगुणन होना, टू मल्टीप्लाई। लिख लीजिएगा प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स इन कैंसर। सटायर का मतलब हो जाएगा किसी कमी को मजाक उड़ाना, टू रिडिक्यूल द फॉली ऑफ समवन। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं व्यंग्य करना या किसी कमी का मजाक उड़ाना। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज हमारा सेशन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। धीरे धीरे हम वन वर्ड को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। और अगर आप मेरे साथ देखिए, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 10 से 12 वर्ड होंगे पर डे, थोड़ा थोड़ा करके करते जाइए। मुश्किल से 15 मिनट का एक सेशन होता है, आराम से बिल्कुल कब निकल जाएगा आप पता नहीं चलेगा। बस ध्यान से सुनना है आपको, कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉपी में नोट करना है। ठीक है, और जब भी आपका मन करे आप पुराना कोई वीडियो उठा लीजिए, कोई पुराना वीडियो उठा लीजिए कि आप मुझे ए वाले रिवाइज़ करना है तो ए वाला आप रिवाइज़ कर लीजिए, बी वाला रिवाइज़ करना है बी कर लीजिए, पुराना वन वर्ड रिवाइज़ करना है रिवाइज़ कर लीजिए। तो धीमे से सुनते सुनते आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ये चीज़ क्लास में नहीं हो पाती है, तो ये करने से ज़्यादा बेटर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप लोग जो है लाइक कर दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। बाकी जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, पैशनेट हैं पढ़ाई को लेकर, प्लीज़ उनसे वीडियो साझा ज़रूर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा पाएँ। जितने ज़्यादा लोग पढ़ेंगे उनका उतना ही फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में। और हो सकेगा तो मैं कल या परसों से फिर से इडियम्स के अपने लेक्चर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल के टर्म पर। थैंक यू ऑल।